नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर टू एडवांस सीरीज में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं ब्लर टूल कैसे काम करता है, शार्पन टूल कैसे काम करता है और स्मज टूल कैसे काम करता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फोटोशॉप की ओर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ब्लर टूल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जिस चीज़ को ब्लर करना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर लूँगा। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, आइज को। देन यहाँ पे मैं ब्लर करना स्टार्ट कर दूँगा। मुझे मान लीजिए ये एरिया नहीं चाहिए या इनको सब ब्लर दिखाना है, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ब्लर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये बहुत आराम से या बहुत कम इरेज हो रहे हैं। क्यों इरेज हो रहे हैं कम? बिफोर एंड आफ्टर। ये कम इरेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो हमारी जो इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है, देखो यहाँ पे नीचे 2745 पिक्सल इंटू 3660 पिक्सल्स। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल+1 प्रेस करके अगर 100% जूम पे दिखाऊं तब भी ये बहुत बड़ा इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ यहाँ से, और नीचे वाली लेयर आई ऑफ इमेज, सॉरी, हाँ, इमेज साइज, और यहाँ से मैं इसका साइज कम कर दूंगा। लेट से यहाँ से मैं करता हूँ इसका 38 से 8 इंच, और हाइट भी इसकी लगभग ठीक है। मैं ओके कर रहा हूँ। अब इसकी इमेज साइज छोटी हो चुकी है। ठीक है, देखो कितना पिक्सलेट होने लग गया पहले ही। अब मैं इस पे इजीली ब्लर कर सकता हूँ, जो एरिया चाहिए उसे मैं ब्लर कर सकता हूँ। और मान लीजिए ये एरिया हमें नहीं चाहिए, ग्राउंड वाला, हमें सिर्फ फोकस करना है, ये जो रिवर आ रही है इसी पे फोकस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ब्लर कर दूंगा। हमें फोकस करना अभी के लिए सिर्फ पानी पे, और यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर दूंगा। सो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि इसने कैसे काम किया है या कैसा काम किया है। मैं ब्लर टूल का जो साइज है वो बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको बार बार फेरने लगा हूँ। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज और ले लेता हूँ। लेट्स से ये वाली इमेज। हमें ये करना है कि जो सारे ट्री हैं ये अभी तो ब्लर हैं, या ये वाला ट्री अभी फोकस में है, तो इसको हम कैसे ब्लर कर सकते हैं। मैं एक डुप्लीकेट लेयर ले रहा हूँ। सेम इमेज साइज बहुत बड़ा है, ज़रूरी नहीं है आप जो इमेज आपके पास है उसका भी फिर से आप रिसाइज करें। मेरे पास ये बहुत बड़ी इमेज है और मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको ये इमेज साइज वाला टॉपिक भी समझ में आ जाए, और इजीली यहाँ पे हम समझ भी सकते हैं कि कैसे ब्लर टूल काम कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज और इमेज साइज, यहाँ से ये 55 इंच है तो मैं इसको कर रहा हूँ 10 इंच। ओके किया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लर टूल लिया और यहाँ पे जस्ट पेंट करना स्टार्ट किया। या मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल Z, और पहले इसका सिलेक्शन बना देता हूँ मैं। लेट से यहाँ पे किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे रफली यहाँ पे, और हम इनहेंस कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल I, इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स सिलेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो रेक्टेंगल, सॉरी, इलिप्स मार के टूल था, रेक्टेंगल मार के टूल था, इनमें बताया था मैंने। ये क्या कर रहा था कि अब सिलेक्शन हमारी, ये जो लड़की की सिलेक्शन, अब जो सिलेक्शन की थी हमने लड़की की, वो हमारी सिलेक्शन नहीं रही। अब जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है जो बाहर वाला एरिया।
ठीक है, इसने सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्री को ब्लर कर सकता हूँ। अब जैसे मैं अगर लड़की की लेयर पे या लड़की के पास ब्लर करूँगा तो यहाँ पे ये लड़की के ऊपर ब्लर नहीं होगा, ये सिर्फ ब्लर या इफेक्ट कर रहा होगा ओनली बाहर वाले एरिया को। ठीक है, मैं यहाँ से इसको पेंट, सॉरी मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। मैं यहाँ लड़की के पास लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा क्योंकि ये सिलेक्शन हमने इन्वर्स कर रखी है। ठीक है जी, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट। अब यहाँ पे कुछ अजीब हरकत हुई, वो क्यों हुई? जो हमारी सिलेक्शन थी वो कुछ ऐसे बनी थी, रफ सी सिलेक्शन। हम सिलेक्शन पेन टूल से बना सकते हैं। मैं अभी 1-2 क्लास बाद लेके आ रहा हूँ पेन टूल की सीरीज भी। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट। तो यहाँ से हम बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सिलेक्शन अच्छे से करके आप इसे इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ। तो ब्लर टूल ब्लर करने का काम आता है। जैसे कई बार क्या होता है, डेप्थ में या बैकग्राउंड में कुछ अनवांटेड एरिया होता है जिसे आप शो नहीं करवाना चाह रहे, तो उस केस में यहाँ आप ब्लर टूल का यूज कर सकते हैं। या कंटेंट अवेयर फिल से आप उसे सिलेक्ट करके कंटेंट अवेयर फिल से फिल कर सकते हैं उस एरिया को। ठीक है जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक डुप्लीकेट फिर से, यहाँ पे है शार्पन, या सॉरी यहाँ पे ब्लर टूल वापस से, देन यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है और यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें कितना इसको ब्लर इफेक्ट देना है। जैसे मैं एक करता हूँ, यहाँ से बहुत कम इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 1 की जगह 50 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ, चलो अभी के लिए 61 है, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। यहाँ से हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे एंगल पे कोई काम करना हो, जैसे यहाँ एंगल से काम करना हो तो यहाँ पे मैंने चेंज किया है और यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं 0 कर रहा हूँ, एंगल पे आप काम कर सकते हैं। और है सैंपल और लेयर। अब ये कब काम आ रहा होगा, जैसे वापस से मैंने पिछली क्लास में बताया, इरेजर टूल में मैं इसको वी प्रेस करके और एक यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है जी, और एक लेयर इसके नीचे है और मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लर टूल लिया और सैंपल और लेयर किया, मैं इस पे पेंट कर रहा हूँ। अगर गलती से नीचे चला जाऊंगा तो वो क्या करेगा, नीचे वाली लेयर को भी पेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर पे भी पेंट कर रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो ये क्या है, इस लेयर पे भी वर्क करेगा। सिलेक्ट किया, तो सबसे बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए इस सबको ऑफ रखो और कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल जेड किया मैंने, अंडू। इसको समझने के लिए मैं फिर से वापस सैंपल और लेयर ऑफ रखे, वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ब्लर टूल ले रहा हूँ और अब यहाँ पे सैंपल और लेयर ऑफ है, मैं सिर्फ जो सिलेक्टेड लेयर है उसी पे ब्लर कर सकता हूँ। अब जैसे नीचे वाली लेयर है, इस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सेलेक्ट ये लेयर कर रखी है और सैंपल और लेयर चेक ऑफ है। तो जो लेयर सेलेक्ट होगी हम वहीं पे ब्लर टूल या पेन टूल, सॉरी हम उसी पे ब्लर टूल या इरेजर टूल यूज कर सकते हैं या ब्रश टूल। ठीक है, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे सैंपल और लेयर चेक ऑन कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी अगर करूँगा तो यहाँ पे भी ये इफेक्ट करने लगेगा। ठीक है, मैं इन सबको पकड़ के डिलीट कर रहा हूँ। देन उसके बाद है शार्पन टूल। इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, होम पे गया, वापस से एक इमेज और लेता हूँ। ये क्या कर रहा होगा, ये किसी भी एक एरिया को शार्प कर रहा होगा, यानी कि हाईलाइट कर रहा होगा या क्लीन कर रहा होगा। मैं एक
न्यू लेयर ले रहा हूँ, डुप्लीकेट। जैसे ये अभी इमेज बहुत बड़ी है, मैं एक न्यू लेयर वापस से इमेज, मैं इसकी जो साइज है इसको रीसाइज कर रहा हूँ, इमेज को, इमेज साइज। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% जूम पे ये इसकी आइज के पास चला गया। ये 50 इंचज का इमेज है, मैं इसे 8 इंचज का बना लेता हूँ। ओके किया। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये क्या कर रहा है, देखो साफ कर रहा है, यानी कि इमेज की डिटेल निकाल रहा है या पिक्सल्स पे काम कर रहा है। ठीक है, ये बर्न कर रहा है। देखो जितना मैं इस पे फेरना स्टार्ट करूँगा यह वहाँ पे कुछ ऐसा आउटपुट देगा। ये सबसे कम यूज हो रहा होता है, जैसे कंट्रोल जेड अनडू, मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये थोड़ा डार्क है और इसमें हाईलाइट कम है, तो वहाँ से हम इसको हाईलाइट दे सकते हैं, या यहाँ पे हाईलाइट कम है तो हम यहाँ पे हाईलाइट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट दे सकते हैं, जहाँ भी हाईलाइट कम होगी वहाँ हम इसको हाईलाइट दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हेयर वगैरह में हाईलाइट मान लीजिए कम है, तो यहाँ से हम इसकी हाईलाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो पहले कुछ ऐसा था और अब ये ऐसा है। ये हाईलाइट बढ़ाने के लिए काम आता है। यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, डार्कन करना हो, लाइटन करना हो। जैसे अगर मैं डार्कन कर रहा हूँ तो क्या कर रहा होगा, डार्क जो डार्क पिक्सल है उनको और डार्क कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे डार्क पिक्सल है, ये डार्क कर रहा। अगर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ अभी के लिए और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ वापस से, मैं लाइटन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा होगा, जो लाइट पिक्सल्स हैं ये उनको इफेक्ट कर रहा होगा। जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये जैसे दानेदार आ गए हैं, ये क्या है, ये लाइटर पिक्सल हैं। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, वापस से मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ पहले और ह्यू चेंज कर रहा हूँ। ये जहाँ भी इसको लगेगा कि ये कलर है और यहाँ पे जहाँ पे भी लगेगा यहाँ पे एक कलर है, तो इसको ये चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे क्लिक किया, ये यहाँ पे इसने चेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, सेम मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर और यहाँ पे है सैचुरेशन। ये जो कलर है, जो स्किन का कलर है, ये इसको रेड टोन या ब्लैक टोन में ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेड टोन आ गया और जो यहाँ पे आपको ब्लू सा टोन दिख रहा है ये ब्लैक टोन है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि अगर एक रख देंगे तो ये बहुत कम इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो ये कुछ ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ और इसको 50% कर रहा हूँ वापस से। यहाँ पे सेम हम एंगल पे काम कर सकते हैं और यहाँ सैंपल और लेयर, जो मैंने ब्लर टूल में बताया आपको कि कैसे हम सैंपल और लेयर का यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोटेक्ट डिटेल, जैसे मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो ये क्या कर रहा होगा, ये पूरी ओवरऑल इमेज पे एक पैटर्न सा फिल कर रहा होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ इसको लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है ये सिर्फ वहाँ से ज़्यादा हाईलाइट करेगा और जहाँ लग रहा है कि कम ज़रूरत है वहाँ से ये लेट हाईलाइट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा ऑन रखें। यहाँ पे है पेन प्रेसर्स, ये पेन टैबलेट्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से एक न्यू टूल और बचा हमारा जहाँ पे है स्मज टूल। देखिए मैं पहले इसको ब्रश चेंज कर लेता हूँ और इसका ब्रश हम नॉर्मल रख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्या कर रहा है देखो, ये जो जहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये सिर्फ उसका एरिया को
मर्ज कर रहा होता है या मिक्स कर रहा होता है। देखो, ठीक है, जैसे क्लिक किया, मिक्स किया, क्लिक किया, मिक्स किया। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से एक क्रिएट न्यू करके एक डॉक्यूमेंट्स ले रहा हूँ। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्रश टूल से लेके और एरिया सेलेक्ट किया या पेंट किया, और यहाँ से मैं एक्सप्रेस करके और एक एरिया और पेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझ टूल लेके इसका ब्रश साइज बड़ा कर रहा हूँ, इसमें इसको मिक्स करना हो। ये कब काम आएगा? जब जैसे हम पेंटिंग वगैरह करते हैं या आर्ट बोर्ड पे जब हम काम करते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि एक आर्ट बोर्ड होता था, एक लकड़ी का बना हुआ, उस पे एक पेंटर पेंट करता है और कोई भी चलचित्र या चित्र बनाता है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते थे, वो उस सबको मैच करता था ब्रश से। हम स्मज टूल से यहाँ पे कलर को डिजिटली मैच कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल का सिर्फ यही काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर को या किसी भी कलर को यहाँ पे मर्ज करना। या जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेके बी प्रेस कर रहा हूँ और अगर कोई भी कलर यहाँ पे ब्लैक फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका काम होगा, मैं वापस से स्मज टूल ले रहा हूँ कि अब इन तीनों को मिक्स मैच करना। ठीक है, यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा होगा उससे आपको पेंटिंग बनानी है या आप जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको रब करना होगा या मिक्स करना होगा काम इसका। यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, सेम एंगल दे सकते हैं, या सैंपल ऑल लेयर, या फिर फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये पेन टैबलेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास आईपैड वगैरह है या पेन टैबलेट्स हैं तो उस पर आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे इन तीनों को मिला के जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आप देख सकते हैं। सैचुरेशन, इसको डार्क करना है, किस टोन, अगर जो ज़्यादा टोन हो ये उस टोन में ये ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लू का टोन ज़्यादा है यहाँ पे मान लीजिए, या हम कर रहे हैं अभी ब्लू का टोन इसमें ज़्यादा, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्लू और ब्लैक को मिला के एक नया कलर बना रहा है और उसके जो सैचुरेशन है ये उसको एडजस्ट कर रहा है, यानी कि उसके सैचुरेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ और वापस से ब्लर टूल में जाके भी यहाँ से इसके कुछ मोड्स हैं, शार्पन में भी यहाँ पे इसके कुछ मोड्स हैं। ठीक है, तो ब्लर टूल इमेज को ब्लर करने के लिए काम आता है। शार्पन टूल इमेज को जैसे शार्प करना हो गया या किसी इमेज में से हाइलाइट्स निकालना हो गया, उसमें काम आता है। और स्मज टूल क्या होता है, स्मज टूल जैसे किसी भी दो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर दो कलर को मर्ज करना हो गया, और जिससे तीसरा हम कलर निकाल सकते हैं या जितने चाहें उतने कलर मिक्स करके हम कलर निकाल सकते हैं। तो समझ टूल का काम हो गया मिक्स मैच करके कोई कलर बनाना या कलर प्रोड्यूस करना। क्लियर? सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।